चलो आज हम लोग महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिताजी थे गोविंद साहब वर्मा यानी गोविंद वर्मा जो थे वो भागलपुर यानी बिहार के भागलपुर में एक जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, ठीक है ना, वहीं पे प्रधानाध्यापक थे। और इनकी जो माँ थी हेमरानी देवी, इनके माता का नाम हेमरानी देवी था। तो हेमरानी देवी जो थी वो एक धार्मिक प्रकृति की महिला थी और उन्होंने उनका भी हिंदी साहित्य में बड़ी रुचि थी। और इनके नाना जी जो थे वो ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे। तो जो महादेवी वर्मा के ऊपर प्रभाव पड़ा तो इनके माता और इनके नाना का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इनके अंदर साहित्य सृजन की भावना जागृत हुई। महादेवी जी का विवाह बहुत कम उम्र में ही हो गया था। 11 साल की अवस्था में ही बताया जाता है कि इनका विवाह हो गया था। बहुत छोटी थी तो इनका विवाह हो गया। और विवाह होने के बाद जब ये ससुराल चली गई तो इनके जो ससुर जी थे, इनके ससुर जी ने ये पढ़ना चाहती थी, इनके अंदर साहित्य सेवा और उस तरह भी शिक्षा के लिए इनके अंदर गहन तड़प थी इनके अंदर शिक्षा के लिए। लेकिन इनके ससुर जी को ये नहीं पसंद था कि अब बहू बेटियां आगे पढ़ें। इनके लिए यह था कि जो भी पढ़ा लिखा है जो भी है वो पूर्ण है। लेकिन आकस्मिक इनके ससुर जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद महादेवी जी फिर से अपनी शिक्षा को प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद इनके ससुर की मृत्यु हो गई और इनकी जो छूटी हुई पढ़ाई थी, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, इनके ससुर जी ने इनकी पढ़ाई छोड़वा दी थी। तो उस पर फिर ये आगे बढ़ी और फिर से ये पुनः पढ़ना शुरू किया। अब इन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन किया और संस्कृत विषय से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ठीक है ना। और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये इलाहाबाद में ही ये एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य बन गए, ठीक है ना। प्रधानाचार्य बनने के साथ साथ इनका मन लेखन के प्रति झुकता गया। महादेवी जी ने हिंदी साहित्य की खूब सेवा की। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपनी कुशल प्रतिभा को दिखाया। ये गद्य और पद्य दोनों की रचयिता बनी। महादेवी जी छायावाद के चार स्तंभ कवियों में से एक है महादेवी जी। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। महादेवी जी ने प्रकृति के रहस्य को अपने कविताओं में बड़ा ही सुंदर ढंग से दिखाया। महादेवी जी की जो कविताएं हैं वो प्रकृति को समर्पण के साथ साथ प्रकृति का मानवीकरण भी बड़ा ही सुंदर महादेवी जी के कविताओं में मिलता है। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्योंकि प्रकृति के प्रति जो इनकी तड़प है, इनकी वेदना है, जैसे इनके कविताओं में इनकी तड़प और वेदना दिखाई देती है
उसी तरह की तड़प और वेदना मीराबाई की भी दिखाई देती है कृष्ण के प्रति। मीराबाई ने तो स्वीकार किया है कि वो साक्षात कृष्ण के लिए तड़प रही हैं, कृष्ण में लीन होना चाहती, कृष्ण में मिल जाना चाहती हैं। लेकिन मीराबाई महादेवी जी जो हैं, इनकी तड़प पता नहीं चलती कि अदृश्य किसके प्रति है, ठीक है ना। इनका वैवाहिक जीवन बड़ा कुशल नहीं था, यानी इनके जो पति के साथ इनका वैवाहिक जीवन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। और इन्होंने अब इनका तड़प किसके प्रति था, इनकी विरह वेदना प्रकृति के प्रति। अभी तो इन्होंने प्रकृति को छायावाद का यही रहस्य है कि उन्होंने प्रकृति के लिए अपनी तड़प दिखाई है और प्रकृति का मानवीकरण किया। तो महादेवी जी इसमें बड़ी पारंगत हुई हैं और जीव जंतुओं के प्रति भी इनका स्नेह और प्रेम दिखाई देता है, जिसका उदाहरण इनका संस्मरण मेरा परिवार है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे जीव जंतुओं को पाला है और उसके प्रति भी अपनी वेदना को दिखाया। महादेवी जी का निधन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, ठीक है ना। जो प्रयागराज है उसी में 1987 में महादेवी जी का निधन हो गया। और हिंदी की सुप्रसिद्ध वेदना की गायिका महादेवी जी का निधन हो गया। महादेवी जी के जो रचनाएं हैं उसमें वेदना दिखाई देती है, वेदना, प्रकृति के प्रति निस्वार्थ भाव और प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। महादेवी जी की जो काव्य है वो रश्मि, निहार, निर्जा, दीप, यामा है, दीप शिखा है, रश्मि है, निहार है, निर्जा है, सांध्य गीत है, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। वहीं अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण है, स्मृति की रेखाएं ये इनके संस्मरण है। और छड़दा, ठीक है ना, छड़दा इनका निबंध है। तो इस तरह से महादेवी जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदी काव्य की सेवा और गद्य की सेवा किया।